नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। दादरा नगर हवेली में अध्यात्म के शिखर पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी का मंगल पदार्पण। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा पूरे जन जन का कल्याण करने को निकले जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली को अपने पदरज से पावन बना दिया है। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी बुधवार को सुबह भ्रमण करते हुए सिलवासा में पधारे। दाना केएलजे ग्रुप के चेयरमैन श्री कन्हैयालाल जैन ने अपने पूरे केएलजे ग्रुप के साथ पिपरिया पहुंचकर गुरुदेव को वंदन करते हुए उनकी नगर भ्रमण यात्रा में शामिल हुए। सिलवासा में आचार्य श्री का आगमन के साथ ही उनकी भ्रमण यात्रा का सभी धर्म लोगों ने स्वागत किया और श्रीमुख से मंगलाशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। झंडा चौक स्थित प्राइमरी स्कूल प्रांगण से महातपस्वी आचार्य श्री ने सिलवासा वासियों पर कृपा बरसाते हुए सभी को आशीर्वचन एवं दर्शन दिया। आशीर्वचन में उपस्थित सैकड़ों महिला तथा पुरुष युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का मंगल पदार्पण आध्यात्मिकता के रंग में नजर आ रहे थे। आचार्य श्री के आगमन से प्रसन्न हुए भक्तों ने क्या कहा, देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। आचार्य महाश्रवण जी का हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आगमन हुआ। पहले शोभा यात्रा निकाला गया, उसके बाद उनका जो कथा वाचन किया गया, तमाम लोग उपस्थित रहे और केएलजी ग्रुप की भी टीम पूरी उपस्थित रही। उस बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे सौभाग्य का प्रतीक है, सिलवासा वासियों का भी और केएलजी खास करके हम लोग इसमें शामिल हो सके एक संगठन के रूप के अंदर। ये हमारा परम सौभाग्य है। सर, बात की जाए जिस तरीके से उन्होंने तो कथा वाचन के माध्यम से जो तमाम लोग देख रहे हैं उन तक आप किस प्रकार का संदेश बताना चाहोगे? लोग अपने काम में ईमानदारी रखें, जो मिले उसमें खुश रहें, जो ना खुश ना रखें तो अपने जिंदगी खुश रहेगी इनकी। मैं जो आज तक यहाँ पहुँचा हूँ, मैं भी एक ऑर्डिनरी आदमी था। मेरी तनख्वाह पहले 75 पे महीने की तनख्वाह थी, वहाँ से आज तक 12,000 करोड़ टर्नओवर पहुँचा हूँ। तो मैं इनके आदेशों का पालन करता हूँ, अपने जीवन में संयम का उपयोग करता हूँ, तो जाकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर आदमी अपने कंट्रोल रखे और अपने काम ईमानदारी से करे, जो है उसमें खुश रहे, तो जिंदगी हमेशा अपने आप में अच्छी रहेगी। धन्यवाद। हम मोक्ष मार्गी जीव बन जाएंगे। और वैसे मैं गुरुदेव दिगंबर समाज से आता हूँ, पर आपके प्रवचन, आपके ज्ञान को मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसको अर्जित करते रहता हूँ। जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं जैन धर्म के बारे में बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। और गुरुदेव जैसे बाकी समाज लोगों ने आपसे विनती करी है, मैं भी आपसे यही विनती करता हूँ कि सिलवासा में आप बार बार आते रहिए और बार बार यहाँ के लोगों को ज्ञान विसर्जन करने का मौका देते रहे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा गुरुदेव कि जो हमारा जैन धर्म है वो हमें कई सारी अच्छी बातें सिखाता है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, और जो अभी तत्वों के बारे में भी बच्चे बता रहे हैं। तो जो आज का समाज है, चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको इन बातों की बहुत ज़रूरत है। जैसे माता जी भी बता रही थी कि कैसे हम लोगों को इंटरनल हैप्पीनेस सिर्फ कुछ अच्छे कर्म करने से मिल सकता है। तो ये मैसेज धीरे धीरे समाज में फैल रहा है और कई लोग जैन धर्म के मूल्यों को किसी न किसी फॉर्म में अडॉप्ट कर रहे हैं और वो हमें समाज में दिन प्रतिदिन दिखता है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव कि आप अपनी वाणी और अपने ज्ञान को इसी तरह बिखेरते रहें और हम सबको इस तरह एक तरह से आशीर्वादता बनाएं। का भी आयोजन किया गया, प्रवचन का भी आयोजन किया गया। महाश्रवण जी महाराज जो है यहाँ पर आए हुए थे, उनका आगमन दादरा नगर हवेली में हुआ और जो कार्यक्रम हुआ तमाम लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिए। उस बारे में आपका क्या कहना है? महाश्रमण जी हमारे तेरापंथ संघ के 11वें आचार्य हैं और वो एक अनुभव यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि पहले इंसान को इंसान बनाओ। हिंदू मुस्लिम या संप्रदाय में बाद में बटो, पहले इंसान को इंसान बनना चाहिए। और बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में फैला रहे हैं। अप टू विदेशों तक भी इनका ये कार्यक्रम चलता है। आज सिलवासा में उनके आने से एक बहुत ही उत्साहजनक माहौल बना है। सर्व समाज, टोटल सिलवासा के दादरा नगर हवेली के टोटल 25 समाज ने आज हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सबको मन में एक अभूतपूर्व सुखद शांति का एहसास है कि हम लोगों को ऐसे महान गुरु के दर्शन हुए। इसके लिए मैं गुरुदेव का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और गुरुदेव से हमेशा एक ही प्रार्थना करूँगा कि गुरुदेव जब भी आप इस रूट से गुजरे, जहाँ जब भी विचरण हो, तो आप हर हालत में सिलवासा का भी
पद अपने रख के जाएं तो सिलवासा में जो धर्म का बीज अंकुरित है वो बीज एक वृक्ष का रूप ले सके। हमारे गुरु जैन धर्म के 13 पंथ थे जो आज वापी और दमन सिलवास में आए हैं। हमारी इस धरती को भाग कर दिया, सौभाग्य हमारे यहाँ जो कि उनके दर्शन हम पाके बहुत खुश हो गए हैं और हमें बहुत ही अभिनंदन हो रहा है जो कि हमारा जो समाज वापी दमन सिलवास का सब एकत्रित हुए हैं और उनका हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। हमारे सिविल समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे एक जैन समुदाय के लिए बहुत ही हर्ष की बात है और बहुत बड़ी बात है कि हमारे इतने आचार्य बड़े आचार्य श्री महाश्रवण जी आज यहाँ पर पधारे हैं। हमारी दादरा नगर हवेली सिलवासा की भूमि को पावन कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही यही बात है, वो यही चाहते हैं कि जैन धर्म प्रचारित हो। और जैन धर्म प्रचारित होने का अर्थ ये है कि हिंदू धर्म प्रचारित हो। हिंदू और जैन कोई अलग नहीं है। हिंदू, जैन और सनातन धर्म सब एक ही शाखा है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप देखने जाएं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सनातन धर्म में भी हैं, जैन धर्म में भी हैं, बौद्ध धर्म में भी है। अहिंसा का पालन तो सभी लोग करते हैं, तो अहिंसा व्रत को लेकर के जैन धर्म चलता है। और जैन धर्म आज हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी अणुव्रत यात्रा कर रहे हैं। अणुव्रत मतलब छोटे छोटे व्रत लेना, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, छोटे छोटे व्रत करें और छोटे छोटे व्रतों को जब हम पूरे में लगाते हैं तो वही व्रत बड़े बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक चीज़ का अगर हम जैसे जैन लोगों में त्याग होता है रसी त्याग, कि एक दिन हम नमक का त्याग करते हैं, एक शक्कर का, मीठे का त्याग करते हैं और जिस दिन हम जिस चीज़ का त्याग करते हैं वो चीज़ उस दिन हमारे सामने ज़्यादा आती है। तो ये हमारा अणुव्रत है। लेकिन ये महाव्रत तब बन जाता है कि सब सामने हो फिर भी हम अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हैं और हम उस चीज़ को ग्रहण न करें। तो इस तरह की जो प्रभावना है, इस तरह के जो बातें हैं वो हमारे जैन धर्म में प्रचारित की जा रही हैं हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी के द्वारा। और वो लोग ये चाहते हैं कि सारा समुदाय, सारा हिंदू समाज एक होकर चले, एकजुट होकर चले, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है सनातन धर्म हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, क्योंकि सारे धर्म हमारे एक ही हैं। सब हिंदू एक भगवान को मानते हैं किसी न किसी रूप, और अहिंसा का सभी प्रतिपादन होता है, अहिंसा को लेकर सभी चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बोलने के लिए तो बहुत बोला जाता है, हमारे आचार्य श्री इतने बड़े हैं, इतना बड़ा संदेश देते हैं, उनके बारे में भी बोला जा सकता है। लेकिन आप लोगों के सामने कितना यहाँ पर छोटा सा ही एक रहता है वक्तव्य, तो मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। जिस तरीके से आज यहाँ पर इनका आगमन हुआ है तो किस किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे? हमारे आचार्य श्री के सामने सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण कि हम लोग ये भाते हैं कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हमारे निर्विघ्न सफल हो, भगवान ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। और उसके बाद में आचार्य श्री के प्रवचन होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं और लोग भक्ति करते हैं आचार्य श्री। यहाँ पर आचार्य श्री की भक्ति विशेष होती है। भगवान की भक्ति तो हम मंदिरों में करते हैं, लेकिन जब हमारे आचार्य श्री मुनिगण साधु लोग पधारते हैं तो हम लोग उनकी भक्ति भी करते हैं, तो उनकी भक्ति करेंगे। मेन हमारा आज का कार्यक्रम हमारे साधुजन की, हमारे आचार्य श्रवण की, उनके संग की भक्ति करना है, उनकी महानता की गुणगान करना है।